विषय है जिसकी अगर एक बार चर्चा शुरू हो जाए तो फिर वक्त कम पड़ सकता है, लेकिन चर्चा ख़त्म नहीं होती। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने कुछ अलग ही रंग में नज़र आती है। चुनाव छोटा हो या बड़ा, गांव का हो या फिर विधानसभा का, चुनाव को लेकर के लोगों में जो जोश होता है वो हमेशा से ही ऐसा होता है कि मान लीजिए किसी बिगुल से कम नहीं होता है। जो लोगों की आवाज़ें होती हैं, लोगों में जो उत्साह होता है चुनाव को लेकर के, वो इतना ज़्यादा होता है कि किसी बड़े से बड़े चुनाव को भी फीका कर देता है। उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत चुनाव और ग्राम पंचायत चुनाव, ये सभी का बिगुल बच चुका है। नामांकन भी शुरू हो चुके हैं, ज़्यादातर जिलों में नामांकन हो भी चुके हैं, लेकिन अंतिम चरण में अभी नामांकन बाकी है, जिसमें आज आखिरी दिन है नामांकन का, जिसको लेकर के सभी प्रत्याशी अपना अपना दाखिला करवाने के लिए गए हुए हैं। इसी वजह से आप सबको थोड़ा सन्नाटा नज़र आ रहा होगा, लेकिन फिर भी हम अपने काम पर हैं। और गोंडा डिस्ट्रिक्ट में हम अभी खड़े हुए हैं कौड़िया गांव में, जहां पर जिला पंचायत के प्रत्याशी ने आज अपना नामांकन कर दिया है और प्रधान पद के प्रत्याशी आज अपने नामांकन के लिए गए हुए हैं। उन्हीं से हम कुछ बातें जानेंगे, लेकिन उससे पहले जो प्रेजेंट टाइम के जिला पंचायत के सदस्य थे, उन्होंने इस गांव में कितना विकास किया है, कितनी लोगों को सुविधाएं मिली हैं जो सरकार के द्वारा जनता को मिलनी चाहिए, उन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं हूँ साइमा आपके साथ और आप देख रहे हैं गांव में चर्चा, हमारा खास प्रोग्राम। तो मेरे साथ मिस मत करिए और मेरे साथ चलते रहिए। मैं आपको हर एक चीज़ दिखाऊंगी। जैसा अभी आप मेरे सामने देख रहे होंगे कि रोड, ये जो रोड है आप ये देख रहे हैं, कितनी अच्छी रोड बनी हुई है। आरसीसी की रोड है, जो ख़राब होना इसको ना के बराबर ही समझा जाता है। और ख़ासकर गांव में अगर इस तरीके की सुविधाएं होती हैं तो फिर जनता को कोई परेशानी नहीं होती, क्योंकि जनता को क्या चाहिए, अच्छी सड़क हो, पानी हो और बिजली की व्यवस्था हो। बिजली भी आप देख रहे होंगे, आराम से यहाँ पे खंभे लगे हुए हैं और हर घर में बिजली गई हुई है। लोगों को कोई समस्या है या नहीं है, वो कितना संतुष्ट हैं अपने प्रत्याशी से, जो आने वाले हैं उनसे क्या उम्मीदें लगा के रखी हैं उन्होंने, और अभी तक जितना भी काम हुआ है उनका कितना लाभ इन लोगों को मिला है। इन सभी चीज़ों को हम आपको दिखाएंगे, वो भी बिना किसी पक्ष विपक्ष के। हर एक चीज़ हम आपको पुख्ता दिखाएंगे। यहाँ पर हमारे सामने बहुत ही बुजुर्ग सीनियर सिटीज़न बैठे हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे बिना किसी ब्रेक के। राम राम बाबा, और कैसे हैं आप? तो अभी जो आपके ये भैया थे जिला पंचायत के, उनके द्वारा जितना काम करवाया गया है उससे आप खुश हैं? मनोज जी जी, मनोज शुक्ला। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने जितना सरकार के द्वारा जो सुविधाएं आती हैं वो सब लाभ मिला है आप लोगों को? खूब खरीदे आपको वृद्धा पेंशन योजना, नाना सारी चीजें? नाना लड़के पूछ लो जी नाना लड़के पूछ। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे हमारे साथ बच्चे भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि शिक्षा को लेकर के क्या कदम उठाए गए हैं गांव में। स्कूल जाते हैं, क्योंकि फिलहाल अभी तो बंद है बच्चों के स्कूल, 8वीं तक के अभी तो कॉलेजेस भी बंद कर दिए गए हैं कोरोना को देखते हुए। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम बच्चों से जानेंगे, शायद बच्चे हमसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हम फिर भी बात करेंगे। ये हमारे साथ में देखिए, इधर कुछ बच्चे साइकिल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। इतनी धूप में हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को एंजॉयमेंट चाहिए। लॉकडाउन का होने वाला है या नहीं होने वाला है ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लेकिन कोरोना को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा अवेयर हैं इस गांव में। हमने जितना भी विजिट किया है सभी लोगों ने प्रॉपर मास्क पहने हुए हैं, हर चीज़ का खासा ध्यान रखा गया है, सोशल डिस्टेंसिंग का भी। आगे मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए कि हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं और कितना इस गाँव में विकास हुआ है। हर एक चीज़ पर हमारी नज़र है, मेरे साथ बने रहिए। आप देख सकते हैं नालियाँ यहाँ पे हैं, सड़क है, नालियाँ कितनी ज़्यादा साफ़ सफाई है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो होती है, क्योंकि नाली अगर कोई भी कूड़ा जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे चीज़ें इतनी प्रॉपर हैं। लोगों के घर हैं, लोग आराम से हैं, क्योंकि दोपहर का समय है तो ज़्यादा लोग आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि नामांकन भी है तो वहाँ पे भी लोग जा चुके हैं, लेकिन हम आपको चीज़ें दिखाने वाले हैं। आइए मेरे साथ, आप देखते चलिए। यहाँ पे ईंटें भी लगी हुई हैं, खड़ंजे भी हैं, पानी की भी व्यवस्था है, बिजली की भी है, हर चीज़ की व्यवस्था है जनता को।
इसी के साथ हम आपको थोड़ी और चीज़ें दिखाएंगे। यहाँ पे जो घर बने हुए हैं, मेरे ख्याल से ये जो कॉलोनी टाइप आपको मिलती हैं, उन्हीं का लाभ दिया गया है लोगों को, जनता को। इधर हम आपको थोड़ा दिखाएंगे और, क्योंकि मुझे लग रहा है गाड़ी आ रही है, एम्बुलेंस। बिल्कुल आप जा सकते हैं, एम्बुलेंस मस्ट है, आपको याद रखना है। कभी भी अगर आपको एम्बुलेंस मिलती है तो एम्बुलेंस हमेशा उसको देनी है और ऊपर वाले से दुआ करनी है कि जो भी है हमारे साथ, जो भी जा रहा है, उसमें उसको शिफा मिले और ऊपर वाला उसको अच्छी सेहत अता फरमाए। आप प्रॉपर मेरे साथ देखते चलिए, क्योंकि मैं थकने वालों में से नहीं हूँ। आइए चलिए, सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे, प्रॉपर दिखाएंगे, और फिर हम जनता से भी जानेंगे, क्योंकि अभी फिलहाल में कोई दिख नहीं रहा है, इसलिए हम नहीं देखाएं। आते रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। और खासकर आप लोगों से भी अपील है कि कोरोना को देखते हुए सरकार ने जैसा अभी लखनऊ में कर्फ्यू लागू कर दिया है, तो उसको लेकर के आप अवेयर रहिए और कोरोना को भगाने की पूरी मदद करिए, क्योंकि देश बहुत बड़ी बीमारी से लड़ रहा है हमारा, और इसको हमें प्रॉपर सही करना है, हर चीज़ करनी है। अब आइए, हमें एक आंटी जी मिल गई हैं, उनसे हम जानेंगे कि जिला प्रत्याशी जो भैया भी थे, उनके द्वारा जो काम करवाए गए हैं वो आपको कितना मतलब कितना लाभ मिला है उन चीज़ों का, और जो काम हुआ है, ये जैसा मैं सड़क देख रही हूँ, तो अभी दादाजी ने मुझे बताया कि ये सड़क जो है वो भैया के द्वारा बनवाई गई है। तो आप कितना संतुष्ट हैं उनके कामों से? संतुष्ट जी, बहुत संतुष्ट। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? हम कह रहे हैं कि वो जीत जाएं। बिल्कुल, आप दुआ कर रही हैं? हाँ, दुआ कर रहे हैं। बिल्कुल। और क्या उम्मीदें हैं आपकी, अगर वो इस बार जीतते हैं तो क्या कुछ दूसरी फिर चीज़ें? काम करेंगे। बिल्कुल। तो अभी तो पानी की कोई दिक्कत है आपको? कुछ नहीं, बिजली की? कुछ नहीं, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं कुछ आपको? दिक्कत है। मतलब जितनी सुविधाएं आपको सरकार हम लोगों के लिए दे रही है, जनता के लिए दे रही है, सब आपको प्रॉपर मिल रही है? तो लास्ट आप क्या बोलना चाहेंगी अपने गांव के बारे में? हम क्या बोल पाए, हम क्या बताएं आपको? अरे बिल्कुल। वो प्रत्याशी भैया उनसे पूछ लें, हम जी। चलिए आइए मेरे साथ, अभी कुछ लोग और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जिससे हम सीधा जानेंगे कि देखिए, अपोजिशन एंड आपका जो पक्ष विपक्ष होता है, ये बात की बात होती है। जनता क्या जानती है? काम होना चाहिए। आपको किसी भी, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, निर्दलीय हो, नथिंग डजंट मैटर, लेकिन सिर्फ और सिर्फ काम बोलता है। अभी मेरे साथ कुछ सर जुड़े हुए हैं, जिनसे हम जानेंगे। फिलहाल अभी मुझे इनका परिचय नहीं पता, इन्हीं से पूछते हैं। हर्षित मिश्रा मेरा नाम है जी। मैं इसी गांव में रहता हूँ। बिल्कुल। तो क्या जानना है आपको? मुझे यही जानना है कि अभी तक जो काम हुआ है गांव में, क्योंकि अभी मैंने आंटी से भी बात की, दादाजी से बात की, तो उन्होंने बताया कि सड़कें जो हैं, नाली हैं, मैंने भी देखा है, विजिट किया, प्रॉपर है सारी चीज़ें। अब की इलेक्शन अगर उनके पक्ष में आता है, क्या उम्मीदें हैं आपको? गांव का चौमुखी विकास हो, जिससे जब गांव का विकास होगा तो क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का विकास होगा तो जिले का विकास होगा, और जिले के साथ फिर हमारे जनपद का के बाद फिर प्रदेश का विकास होगा। और एक ही पार्टी का अगर कोई ऊपर से लेकर के जितने भी पद हैं, सारे पद अगर एक ही पार्टी का रहता है, तो इससे ये होता है कि जो विकास का जो रास्ता होता है वो एकदम अंदर तक पहुंचता है, जमीनी स्तर तक पहुंचता मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं हर एक पार्टी को अपना काम करने के लिए एक चांस जरूर देना चाहिए? बिल्कुल जी, मैं इससे बिल्कुल सहमत हूँ, और यही हम लोग की इच्छा भी है। सर, पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी, लखनऊ में कर्फ्यू लग चुका है, तो आपसे मैं यही कहना चाहूँगी कि मास्क का उपयोग करिए और कोरोना को भगाने में। गमछा है, और दूसरी चीज़, मैं कोरोना का टीका मैंने दोनों डोज लगवा लिया है। सर, फिर भी चीज़ों को हमें प्रॉपर लेके चलना है, क्योंकि देश आप समझ रहे हैं, आर्थिक एंड सारी चीज़ें, ये रिक्वेस्ट है हमारी, हाईली रिक्वेस्ट है कि आप मास्क का यूज़ करिए और लोगों को अवेयर भी करिए। बिल्कुल, इसलिए गमछा तो परमानेंट। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। अभी हमने बात की, देखिए, एक अलग होता है आपका पक्ष विपक्ष की, सारी चीज़ें अलग होती हैं। मैंने पहले भी कहा कि लोगों को, जनता जो है उसको काम से मतलब है। कोई भी जीते, जनता को काम चाहिए। इसी सीज़न में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए गांव में चर्चा। अभी हमारे साथ कुछ लोग जुड़ रहे हैं यहाँ पे, जिनसे हम जानेंगे इस गांव में कितना विकास हुआ है। सबसे पहले स्वच्छता के बारे में सर, अपना परिचय आप पहले दे दीजिए। जी, तो आप इसी गांव से बिलोंग करते हैं? जी नहीं, जी। अच्छा, तो अभी जो जिला पंचायत सदस्य प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है? ठीक है, बढ़िया जी, बढ़िया।
तो अभी जब जितना भी काम करवाया गया उससे आप बिल्कुल संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट है, विकास बढ़िया रहा। जी, तो अगर वो इस बार जीतते हैं तो इस बार आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या होंगी उनसे? बढ़िया हुई। नहीं, जो जितना काम करवाया गया है, जैसे रोड देखी हमने, नाली देखी, सफाई की भी अच्छी व्यवस्था है, सारी चीज़ों की है, तो उसको लेकर के अब की से जो आने वाले समय में अगर उनको मौका मिलता है, आप लोग सब सहयोग करते हैं, तो क्या कुछ नई चीज़ें आप सोच रहे हैं कि वो ऐसा कुछ करेंगे? जरूर करिए, जीत रहे हैं, करिए। आप क्या चाहते हैं उनसे कि क्या होना चाहिए इस बार? हम तो यह चाहते थे कि वो जीत जाए। जी, हाँ। तो आप पूरी तरीके से उनके लिए दुआ कर रहे हैं कि वो जीत जाए? बिल्कुल जीत जाए। बिल्कुल। सर, जैसा मैं आप सबको बता दूं कि सर बीडीसी प्रत्याशी भी हैं, तो उसके बारे में, इनके क्षेत्र के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। सर, अपने क्षेत्र के बारे में बता दीजिए। अब तो हम पहली बार बीडीसी हैं। अच्छा, तो पहली बार का जोश अलग ही होता है, उसके बारे में हमें बताइए कि क्या रणनीति लेकर चल रहे हैं आप? जैसा अभी तक जो बीडीसी प्रत्याशी थे, क्योंकि आप नहीं है, मतलब आप नहीं थे, उससे पहले जो थे, इस बार आप क्या लेकर के उतर रहे हैं कि मतलब जो था उनकी जो रणनीति थी उसको लेकर के आपकी अलग क्या है? उससे आप, हमारी ये बात है कि जो आप प्रत्याशी उतरते हैं, अगर जनता चुनती है जी, तो बहुत बेहतर से काम ब्लॉक से लाके जनता के बीच में करेंगे, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए सारी चीज़ों को। सर, अभी जैसा हम ज़्यादा वो फोकस नहीं करेंगे, बट सर का थोड़ा ये है, तो हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे कि इन चीज़ों को देखते हुए काम को, क्योंकि मौका सबको मिलना चाहिए अपनी अपनी काबिलियत दिखाने का और जनता की सेवा करने का, क्योंकि जनता को सिर्फ काम से मतलब है। आइए मेरे साथ और आपको और दिखाते हैं आगे। नामांकन दाखिल कर दिया है, अब सिर्फ इंतज़ार है वोटिंग का और किस तरीके से लोगों की क्या रिव्यूज हैं उनको लेकर के। हम सीधा मतदान केंद्र के बाहर, यहाँ पे खड़े नामांकन केंद्र के बाहर, जहाँ पर उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया है। सीधे लोगों से जानेंगे कि उनकी क्या राय है। सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि मनोज शुक्ला जी ने जो अभी तक काम किए हैं और उनका किस तरीके से क्षेत्र में लोगों से जनसंपर्क होता है, जो समस्याएं होती हैं किस तरह से उन्हें हैंडल करते हैं, और उनके बारे में क्या कहना है आपका? माननीय मनोज शुक्ला जी हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य 5 वर्षों तक रह चुके हैं। हमारा क्षेत्र जो है वो इस ज़िले में, गोंडा ज़िले में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। सबसे मूल समस्या थी सभी गांव और मजरों के संपर्क मार्ग से रास्ता नहीं था। बरसात में लोगों को सबसे ज़्यादा यही ज़रूरी होता है कि हम एक दूसरे से संपर्क कैसे करें, कनेक्टिविटी कैसे एक दूसरे गांव से रख सकते हैं। जी मैडम, सबसे बड़ी समस्या थी कि अगर किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाए या गांव में कोई विशेष आपदा आ जाए तो अचानक उनके पास जो भी प्रशासनिक सुविधाएं होती थी वो पहुंचने का वहां तक रास्ता नहीं था। माननीय जिला पंचायत सदस्य जी ने पूरे क्षेत्र में लगभग 45 गांवों को मुख्य संपर्क मार्ग से जोड़कर रास्ता सही करवाया, जिससे हमारे पूरे क्षेत्र के जनता के बीच में माननीय जिला पंचायत सदस्य जी के लिए बहुत सम्मान का भाव है। उन्होंने क्षेत्र की सबसे मूलभूत समस्याओं को दूर किया है। इस बार की क्या आपको उम्मीद लग रही है? जितनी समस्याएं मिली हैं, जो भी समस्याओं का निदान हुआ है, इस बार मतलब जो भी रह गया हो, जो भी कुछ छूट गया हो, इस बार क्या उम्मीदें हैं आप लोगों को उनसे? इस बार मुझे भैया जी से उससे ज़्यादा उम्मीदें हैं, क्योंकि उन्होंने जिला पंचायत रहते हुए सड़क के साथ साथ हमारे क्षेत्र में बिजली की भी बहुत समस्या थी। चूँकि क्षेत्र पिछड़ा होने के नाते यहाँ पर जो भी जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कभी इस क्षेत्र पे ध्यान नहीं दिया, सिर्फ उन्होंने धोखा दिया और लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। इसलिए अब क्षेत्र की जनता को भैया से बहुत उम्मीद है और लगभग एक तरफा पूरी क्षेत्र की जनता हाथों हाथ भैया को ले रही है। अब हम सीधा दादाजी से जानते हैं कि उनकी क्या राय है, क्योंकि बुजुर्गों का आशीर्वाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी काम को शुरू करने के लिए और उसको मुकम्मल करने के लिए। जानते हैं राय ये है कि मनोज शुक्ला बहुत भारी मतों से जीतेंगे जी, बड़ी लहर है, बहुत आशीर्वाद है आपका। अगली बार उस क्षेत्र से थे तो वहाँ की जनता यहाँ प्रचार कर रही है कि बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम करेगा, बड़ा नवयुवक लड़का है, आगे देखो कहाँ तक जाता है, बहुत भारी मतों से जीत रहा है जी। हाँ, आगे आप लोग बात बाकी करिए, आप लोगों की दुआएं उनके साथ हैं, अरे बिल्कुल। खूब भर रहा हो, जीत रहा है। लीजिए और हम बात करते हैं लोगों से, जानते हैं कि उनकी क्या रिव्यूज है, किस तरीके का काम हुआ है क्षेत्र में। दादाजी बताइए। बहुत 45 सड़क बनवाए नहीं और काफी वोटर से बिल्कुल जीते हैं। हम लोग सब साथ हैं, पूरा जनता सब साथ है मनोज भैया के लिए जी। मतलब जनता को कोई भी शिकायत, कोई भी समस्या नहीं है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई शिकायत नहीं है। सब कोई
खुश है इनसे। बिल्कुल पूरे सपोर्ट में नजर आ रहे हैं आप तो। चलिए अभी कुछ लोगों से और जानते हैं। आप जानते हैं कि सर से कि विकास कार्य को लेकर इनका क्या मानना है, मनोज शुक्ला जी के बारे में। हाँ जी, विकास कार्य में तेज काम कर रहे हैं। पहले चुनाव जब हुआ था तो पहले चुनाव में तेजी के साथ आए थे, LBS का चुनाव लड़े। LBS के बाद में इनको निरंतर जनता ने हाथों हाथ लिया कि लग रहा है कि ये तेज तर्रार हैं और विकास कार्य करेंगे। तो उसके बाद में ये खरा उतरे, कई जगह पर सड़कें और ये खड़ंजे का कार्य करवाया। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कार्य किया गया है? शिक्षा के क्षेत्र में हमें जानकारी नहीं है, जो हमें जानकारी है हम गाँव वही में बताएंगे। विद्यालय हैं, उनमें बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, फिलहाल तो बंद है कोरोना को लेकर के। तो बच्चे जिस तरीके से स्कूल में जाते हैं वहाँ पे खाने पीने की समस्याएं होती हैं, वो अमूमन यही समस्या होती है। नहीं, लेकिन आपके क्षेत्र में नहीं, हमारे क्षेत्र में तो मिड डे जो कार्य होता है स्कूल का वो बहुत अच्छा होता है। उसको हम भी जानते हैं क्योंकि स्कूल पास में 2-3 स्कूल है। तो वो समय से जब ये इसमें जो है कोरोना काल में तो बंद था, लेकिन पहले मिड डे से बंद कर दिया गया। हाँ, अरे ये जब इसमें बंद था कोरोना काल में, उससे पहले मिड डे का काम अच्छी तरीके से होता था और बच्चे पढ़ने आते थे, पढ़ाई भी अच्छी होती है हमारे वहाँ और विद्यालय समय से खुलते हैं। बिल्कुल, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफ़ी अच्छा काम किया गया है, सफाई को लेकर सारा अच्छा काम किया गया है। सड़कें नालियाँ हमने आपको पहले ही दिखा दी हैं, लोगों से भी हमने जान लिया है कि उनके क्या रिव्यूज़ हैं। अभी आज फिलहाल हम थे गोंडा में, अगले एपिसोड में हम कहाँ पे होंगे और किस ग्राम प्रधान से बात कर रहे होंगे बिना किसी ब्रेक के। मेरे साथ देख रहे हैं गाँव में चर्चा, जिसको लेकर के हम गोंडा जिले में आए हुए हैं और जिला प्रत्याशी मनोज शुक्ला जी से बात करेंगे। उनके गांव का भ्रमण हमने कर लिया है, किस तरीके की चीजें हैं, किस तरीके का विकास हुआ है गांव में, हमने जनता से भी जाना है। अब सीधा हम उन्हीं से बात करते हैं कि अब की से चुनाव में क्या रणनीति है उनकी और किस तरीके से वो जितनी भी योजनाएं सरकार मुहैया करा रही है उनको लेकर के जनता को कैसे पहुंचाएंगे। सबसे पहले उन्हीं से जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम ग्राम में चर्चा में। सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस बार की आपकी चुनाव की रणनीति क्या है? मतलब इस बार चुनाव की रणनीति हमारी ये है, जो इसके पहले मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रही हैं, उनके द्वारा किए गए काम जो अधूरे रह गए हैं, सर्वप्रथम उनको उन कार्यों को पूरा करना है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं, जब अमूमन देखते हैं कि गांव में आवास की समस्या बहुत ज़्यादा है। तो फिलहाल हम लोगों के कार्य क्षेत्र से बाहर है, वो प्रधानों के कार्य क्षेत्र में आता है। लेकिन इस बार हम चुनाव जीतने के बाद एक कैंपिंग करा के गांव मीटिंग कराएंगे और जो लोग पात्र हैं आवास के लिए उनको आवास दिलवाएंगे। सर, सुरक्षा को लेकर जैसा पूरे देश में सुरक्षा को लेकर, साफ सफाई को लेकर के अभियान चल रहा है, साफ सफाई जैसे मैंने अभी देखा है आपके गांव में जाकर के सफाई की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन थोड़ा और उसको अच्छा करने की कोशिश है, क्योंकि जनता आपको अगर मौका देगी तो उसमें क्या सुधार होने के चांसेस हैं? मैडम, स्वच्छता मेरे गांव में आपने देखा होगा, हम लोग स्वच्छता के पक्षधर ज़्यादा हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। और आप हमारी गांव गई हैं, लगभग देखा गया होगा कि स्वच्छता शहर से गांव मेरा कम नहीं हो रहा होगा। और जितना भी विकास मेरे गांव में हुआ है, सारा विकास जिला पंचायत से हुआ है। हम लोगों के यहाँ आप गाँव किसी बात कीजिएगा तो जितनी सड़कें आपको दिख रही हैं सब PWD जिला पंचायत से मैंने प्रयास करके प्रस्ताव लाकर खुद बनवाई है सड़कें। सर, इस वक्त देश जो है बहुत बड़ी महामारी से जूझ रहा है, कोरोना महामारी। तो देश में सभी जगह लोग पालन कर रहे हैं, कर्फ्यू लगा दिया गया है हर जगह पे। मैंने यहाँ पे भी देखा है जितने भी गांव में हैं लोग मतलब प्रॉपर पालन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा अवेयरनेस की जरूरत है। उस तरफ आपके कदम क्या उठाए गए हैं और किस तरीके से आप लोगों को अवेयर करते हैं कोरोना के बारे में? मैडम, हम लोग कोरोना के बारे में खुद भी एक बार हम लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं बीच में। हमारे क्षेत्र जिला पंचायत क्षेत्र में जितने लोग कोरोना पॉजिटिव हुए थे सबके यहाँ सब्जी की व्यवस्था कराना, भोजन सब में खरीदवा के मसाला ये सब मैं भिजवाता था। जगह जगह मैंने मास्क सैनिटाइजर बंटवाया और अपने साथ के जो मैं चुनाव में भी चलता हूँ तो सारे लोगों को मास्क लगवा के लेके चलता हूँ। बिना मास्क के मेरे साथ कोई नहीं रहता है। सैनिटाइजर हम लोग रखते हैं, गाँव वालों की बैठते हैं, वहाँ गाँव वालों भी जागरूक करते हैं कि आप लोग सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, ज़्यादा इधर उधर मत घूमिए, अपने काम से काम करिए।
सर लोगों से आप जो क्षेत्र में जनता है उससे आप जनसंपर्क किस तरीके से करते हैं? आप हफ्ते में जाकर के वहाँ पे लोगों से जनसंपर्क करते हैं, क्योंकि लोगों की समस्याएं हैं। वैसे ज़्यादातर तो आपके पास लोग आते हैं और समस्याओं का निदान भी होता है, भली बातें हम जानते हैं, लेकिन लोगों से आप कैसे जनसंपर्क करते हैं? मैडम हम जाते हैं डोर टू डोर, गाँव में जाते हैं, और हमारे क्षेत्र में लगभग बिजली की समस्या 99.9% सॉल्व हो चुकी है। मैं जिला पंचायत सदस्य 5 वर्षों में रहा हूँ। लगभग 42 मजरों में मैंने विद्युतीकरण सर्वे करके कराया है। लगभग 1500 उज्ज्वला योजना का गैस मैंने घर गांव संपर्क करके लोगों से करवाया है। 2000 2500 बिजली कनेक्शन हमने फ्री दिलवाया है। और लगभग हम लोग जाते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, 5 साल लगातार चलते रहते हैं। इसलिए बहुत चुनाव को लेकर बहुत मतलब वो नहीं है कि परमानेंट जाना ही है। बिल्कुल, हाँ। क्योंकि सब चीज में काम बोलता है और जनता भली बात ही जाती है, उसको सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए। अगर किसी को वो एक मुकाम तक पहुंचा रही है कि आप उसकी सारी समस्याओं का निदान कर सकें, तो जाहिर सी बात है उनको कोई भी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। और जनता जनार्दन जो सबसे बड़ी है किसी भी चीज का फैसला करने वाली। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि इस बार अगर आप इंशाल्लाह आते हैं तो इस बार लोगों को क्या नई सुविधाएं मिलेंगी और क्या नई रणनीति है? इस बार अगर हमको जनता मौका देती है तो जो हम लोग हमारे क्षेत्र में अधूरी सड़कें हैं, कुछ 1-2% बिजली की समस्याएं हैं, और विशेषकर हम लोग एक क्षेत्र में प्रयास करते हैं कि क्षेत्र में कृषि प्रधान क्षेत्र हमारा है। कृषि के संबंध में जो योजनाएं हैं, इस बार हम लोग प्रयास करते हैं कि किसानों को नई तकनीकी से कृषि की व्यवस्था कराएंगे, किसानी करने की व्यवस्था नई तकनीकी द्वारा कराएंगे। सर इस वक्त सबसे ज्यादा ये दिक्कत हो रही है क्योंकि गर्मी की वजह से बहुत ज्यादा आग वगैरह की समस्याएं आ रही हैं, तो जनता को अगर इस तरीके की किसी भी समस्या का सामना करना पड़ जाता है तो उसके लिए आपकी तरफ से कोई लाभ मिलता है जनता को? क्योंकि पूरी सारा मेहनत करके इतने दिनों में करता है, अगर बाई चांस खुदा न खास्ता ऐसा कुछ सामने आता है तो किस तरीके की मदद मिलती है? मैडम उसमें जो हम लोगों के पास अपनी क्षमता के अनुसार होता है वो आर्थिक मदद भी करते हैं और प्रशासन से भी लिखा पढ़ी करवाते हैं। तो फिलहाल किसानों के लिए जो दुर्घटना में जो सहायता मिलती है वो बिल्कुल शून्य मानी जाती है। 2-4-10 बीघा गेहूँ की फसल जिसकी जल जाती है तो सरकार की तरफ से ज़्यादा 200-300 रुपये 500 रुपये से ज़्यादा मुआवजा नहीं आ पाता है। तो उसको हम लोग प्रयास करते हैं कि उनको खामी भर के लिए स्वयं हम लोग एक सोशल मीडिया के माध्यम से चलाते हैं कि अगर किसी कोई बीमार हो गया या किसी को कोई क्षति हो गई, क्या नाम प्राकृतिक अगर क्षति होती है तो उसमें हम लोग जो साधन संपन्न लोग हैं वो थोड़ा करके हेल्प कर देते हैं तो उसको पर्याप्त मिल जाता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए। और इसी के साथ हमारे साथ एक लोग और जुड़े हुए हैं, ग्राम प्रधान प्रत्याशी। फिलहाल उनसे ही उनका परिचय जानते हैं और आगे की चर्चा हम उन्हीं से करते हैं। सर पहले परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विवेक शुक्ला है, मैं बिलवाभान ग्राम पंचायत से प्रधान पद का चुनाव लड़ रहा हूँ। हमारे गांव की मेन समस्या हमारे का जो मोहल्ला बाबागंज है उसमें लोगों द्वारा तालाब का अतिक्रमण कर लिया गया है, तो इसलिए जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या है, उसको दूर करने का प्रयास हम लोग करेंगे। फिर हमारे ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय नहीं है, आज़ादी के बाद से आज तक उसको हम लोग करवाएंगे। इसके अलावा हमारे एजेंडे में है कि गरीब कन्याओं की शादी में 5111,000 जो आर्थिक मदद हमसे हो पाएगी वो हम करेंगे। लोगों को राशन वगैरह की व्यवस्था बड़ी हो जाए। आपका सर लोगों से जनसंपर्क किस तरीके से होता है? डोर टू डोर जनसंपर्क करते हैं। बिल्कुल। और उसके लिए आपने कोई पर्टिकुलर डे डिसाइड कर रखा है या फिर कोई मंथ, मतलब 1 महीने में करना है, 2 महीने में करना है, किस तरीके से? नहीं, बराबर जनसंपर्क होता रहता है जी। हाँ, या किसी को समस्या उसने फ़ोन किया तो उसके यहाँ पहुँचते हैं या अपने सिस्टम से अपने हिसाब से पहुँचते हैं। तो आपकी बेसिकली रणनीति ये है कि अगर आप इस बार आते हैं तो जो भी समस्याएं लोगों को हैं, बिजली से रिलेटेड हो गई, सड़क से रिलेटेड हो गई, आपकी सफाई से रिलेटेड हो गई, उन सभी समस्याओं का आप निदान करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहली प्राथमिकता में हमारे मोहल्ले में तालाब की खुदाई और जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करना, और हमारे मोहल्ले में शमशान घाट की व्यवस्था नहीं है। अगर हमको मौका मिलता है तो चाहे ज़मीन हमको अपने पैतृक जमीन में से देना पड़ेगा, लेकिन मोहल्ले के लिए शमशान घाट की व्यवस्था की जाएगी। बाकी और जनता को क्या सुविधाएं मिल सकती हैं आपके आने से? क्योंकि सर जनता को सिर्फ काम चाहिए बस। जी मैडम, पेयजल की व्यवस्था, सबसे जल प्रदूषित हो गया हमारे हम लोगों की इधर का, पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। विद्यालय की हम बता ही चुके हैं आपको। हमारे गांव में एक आयुर्वेद का अस्पताल है, वो ना के बराबर है, उसके लिए बिल्डिंग बनाने की व्यवस्था प्रस्ताव दिया जाएगा।
ये सब जो जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। फिलहाल आज हम मिले गोंडा जिले में जिला प्रत्याशी और ग्राम प्रधान प्रत्याशी से। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ग्राम में चर्चा।